अच्छा, कहाँ लिख के दियो? पर्ची दियो? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए? राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? मज़े में हो? स्वस्थ हो? बताओ बताओ भाई। राधे राधे, राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह गर्म पानी पीते रहा करो, अच्छा रहता है सेहत के लिए। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया। हमारी तरफ से बच्चों को राधे राधे लिख करके कमेंट में पिन कर दीजिए आप। चलिए। और कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आपके बाल बच्चे? बताइए। और राधे राधे के साथ एक हार्ट भी दे दीजिएगा, रेड वाला। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। शुद्ध हिंदी में एकदम लिखिए। जय नहीं, सिर्फ राधे राधे। राधे राधे में जय नहीं आता है, ठीक है? वो हाइफन भी नहीं आता है। अरे खाली राधे राधे हार्ट दे दो यार। तुम एकदम भावना में बह रहे हो, बताओ। खतरनाक आदमी है भाई साहब। बीच में हाइफन हटाइए। बहुत बढ़िया। देखिए हमारा मोबाइल का अलार्म अभी बज रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हैं मालिक आप लोग? बताइए। बाल बच्चे भी ठीक ही हैं। चलो, बाल बच्चों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। बाल बच्चे ठीक ना हो तो फिर क्या होगा बताओ? पत्नी सुखी रहे, बच्चे सुखी रहे, और क्या चाहिए? समझ रहे हैं मेरी बात को आप यहाँ पे? ठीक है। राधे राधे सभी को, राधे राधे। ठीक। आइए, चलिए। तो कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 23 तक पढ़ लिए थे। और देखो मेरे हाथ में पर्ची है जहाँ हमें बाकी क्वेश्चंस करने हैं। वो है प्रश्न संख्या 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 और 34। तो आज इतने सारे सवाल करने हैं और बड़े प्यारे प्यारे ये सवाल है। मैं आपको बताऊं, इसमें जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, पावर के ऊपर पावर वाला, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। लेकिन पावर के ऊपर पावर वाले क्वेश्चंस को हम लोग जो है थोड़ा आराम से करेंगे। पहले जो है बाकी हमारे जो दो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा 33 और 34 है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। तो पहले हम लोग इनको ख़त्म करेंगे और उसके बाद में तब पावर के ऊपर पावर वाले क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे, कि एक ही साथ आपको मेरे भाई एक ही लय के अंदर में सारी चीज़ें आपको मिल जाए। क्लियर है? आप ये बात मानते हैं? बताइए जल्दी से। चलिए। और समय का बहुत पहले से मैंने आपको कह दिया था कि अब दोपहर के 12 बजे नहीं, अब सुबह के 10 बजे आपकी क्लास होगी। तो मुझे लगता है कि इस वक्त का भी आपको जो है बढ़िया अंदाज़ा लग गया है। अब हम लोग इसी टाइम पर पढ़ेंगे, बढ़िया से सारी चीज़ों को करेंगे। और आज जो है हम लोग बढ़िया से यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक के टॉपिक को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। क्या ये हमारी तीसरी क्लास है? चौथी क्लास है? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए, तो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग बच्चों शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 31 नंबर, जो कि यूपीएससी के सीसैट में पूछा गया। आजकल यूपीएससी के भी सीसैट का क्वेश्चन और आपका लेवल दोनों बराबर ही होता है भाई, और बढ़िया क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं बैच में इसको डालता हूं ताकि बच्चे पढ़ें और समझें। व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रिसीडिंग द जीरो इन द वैल्यू ऑफ 30 का पावर 30? 30 के पावर 30 के मान में शून्य से पहले सबसे दाहिनी ओर अंक क्या आता है? ठीक है, राइट मोस्ट डिजिट प्रिसीडिंग जीरो। ठीक है, यहाँ पर तो अगर हम यहाँ देखें, बोल दो कि क्लास ले रहा हूँ, मम्मी है, ठीक है। तो राइट मोस्ट डिजिट प्रिसीडिंग जीरो कहने का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं मानो यहाँ पर 30 के पावर मेरे भाई यहाँ पर इसका 30 है, अगर हम इसका यूनिट डिजिट पता करेंगे बच्चों, तो आपको अच्छे से पता है कि इसका यूनिट डिजिट जीरो है, और जीरो का पावर कुछ भी रख लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो जीरो ही आएगा। तो एग्जामिनर ने ये वाली बात कही ही नहीं, उसको पता है कि यहाँ पर जो है यूनिट का अंक जीरो है, तो वो तुमसे यूनिट डिजिट बोल ही नहीं रहा है। वो यहाँ पर क्या कह रहा है? 30 के पावर 30 के मान्य में शून्य से पहले, यानी शून्य से पहले, ठीक है, सबसे दाहिनी ओर की अंक क्या होगी? तो शून्य से पहले का मतलब हमें शून्य नहीं लेना है, फिर हमें शून्य से पहले वाला अंक लेना है, और इसके अंक में जो सबसे दाहिनी ओर आएगा, यानी जो सबसे अंतिम में आएगा, उसका यूनिट डिजिट हमें बताना है।
ठीक है, तो शून्य से पहले वाले अंक का सबसे दाहिना वाला भाग जो है वो हमें बताना है। सबसे दाहिना वाला जो भाग है हमें वो बताना है। तो यानी 30 के पावर 30 में बताना है। अब 3 के पावर 30 में बताना है। अब आपको पता है कि मेरे भाई पावर जब भी हमारा 4 से बड़ा होता है तो हम 4 से डिवाइड करके और उसके बाद में रिमाइंडर लिख देते हैं। ठीक है, तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 का 7 गुना 28 होगा। बचेगा कितना? 2 बचेगा। तो यहाँ पर आप कितना लगाओगे पावर में? आप 2 लगाओगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आंसर कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत तरीके से आप इस बात को मेरे भाई समझ पाएंगे। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आइए चलिए, उसके बाद में हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33 और हमें यहाँ पर इसे भी समझना है। इसमें यहाँ पर क्या है कि संख्याएं भी अलग अलग हैं और उनके पावर भी अलग अलग हैं और आपको बहुत तरीके से समझना है। एक बच्चा कहता है रिकॉर्डेड क्लास है क्या? तुमको रिकॉर्डेड दिख रहा है? सुबह सुबह हम पढ़ा रहे हैं तो बताओ किस तरीके से आपको रिकॉर्डेड दिख रहा है मेरे भाई यहाँ पर? ये बोलिए, आ जाइए। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हमसे कहा गया 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4 और इस तरीके से करके। जब आप इसमें मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे तो आप बोलेंगे सर 1 का पावर कुछ भी रख लीजिए, आना कितना है सर? 1 ही आना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? 4 होता है। सर 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 27 का मतलब 7 हो जाएगा। सर 4 का पावर अगर ऑड है तो 4 आता है और 4 का पावर इवन है तो कितना आता है सर? 6 आता है मेरे भाई। ठीक है, 5 का पावर कुछ भी रख लीजिए, 5 ही आना है मेरे भाई यहाँ पर। 6 का पावर कुछ भी रख लीजिए, 6 ही आना है। ठीक है, यहाँ पर पावर 7 है तो जैसे पावर बच्चों हमारा क्या होता है? 4 से बड़ा होता है, डिवाइड करके रिमाइंडर लिख देते हैं। तो यहाँ 7 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो रिमाइंडर 3 लिख दो। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर 8 में 4 से डिवाइड करो, ये पावर कट जा रहा है और जब पावर कट जाए तो मेरे भाई पावर में कितना लिख देते हैं? 4 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? 4 लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 9 का पावर ऑड हो तो 9 आता है, तो ये 9 का पावर ऑड है तो मेरे भाई कितना आएगा? तो 9 का पावर ऑड हो तो 9 आ जाएगा। और 0 का पावर कुछ भी रख लीजिए, आना कितना है? तो 0 आना है। इस तरीके से करके मेरे भाई यहाँ पर हमने सारी चीज़ें जो है लगभग लिख दी है। इसमें कहीं पर अगर आपका 0 बन जाए ना तो आप उसको उड़ा देना। कहीं पर भी 0 बन जाए, ठीक है, तो आप उसको उड़ा देना। जैसे 0 मुझे यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, कैसे? 9 हो गया, 6 15 हो गया और 5 20 हो गया। तो 20 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 0। इसे ख़त्म करो। 6 और 4 10 का मेरे भाई यूनिट डिजिट होता है 0। इसे ख़त्म करो। अब यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 343 में यूनिट डिजिट कितना होता है? तो 3 होता है। ठीक है, और 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है? तो आ जाओ चलो हम लोग देखते हैं। 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से देखना मेरे भाई यहाँ पर 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 और 4 चौके 16। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 8 को 4 बार गुना करने से यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर आपने तरीके से चीज़ें लिख दी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो है वो क्या होगा? ठीक है, रहने दो। जैसे यहाँ पर मेरे कौन है? बात कर लो। ठीक है, जैसे मेरे भाई 10 बनेगा हमारा, जैसे यहाँ पर 7 और 3 10, तो ख़त्म करो। अब उसके बाद देखो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 और 7 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो ये हमें समझना है। कई बार आप लोग क्या करते हैं? सबको जोड़ने लगते हैं। ज़रूरी नहीं है सबको जोड़ना। 10 बने तो वहीं पर ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि 10 का मतलब ही होता है यूनिट डिजिट 0। 10 बने, 20 बने, 30 बने, 40 बने, जहाँ एक अंक 0 आए उसको वहीं पर ख़त्म कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये वाला सवाल 34 नंबर सवाल, कितने लोग इसका उत्तर दे पाएंगे? आइए बताइए इसका मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, फटाफट बताइए यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है वो क्या बताएंगे इसका उत्तर? देखिए जरा, लास्ट डिजिट हमसे कहा गया। जब हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो यूनिट डिजिट में मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या हम बात करेंगे? देखो, तो यूनिट डिजिट में सबसे पहले अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सर देखिए 4 का पावर अगर हमारे सामने ऑड है, मैं आपको दोनों का रिवीजन लास्ट में करवा देता हूँ, याद रखिए। 4 का पावर अगर मेरे भाई ऑड है तो हमेशा कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 4 का पावर अगर इवन है मेरे भाई यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
ऐसे ही अगर हम देखें 9 का पावर अगर ऑड है तो मेरे भाई यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। और 9 का पावर इवन है तो मेरे भाई यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसको लोग ऐसे भी याद रखते हैं और आप भी याद रख सकते हैं कि ऑड पावर में यहाँ पर वैल्यू खुद के बराबर हो जाती है। जैसे ऑड पावर है तो वैल्यू 4 है तो 4 के बराबर, ऑड पावर है तो वैल्यू 9 है तो 9 के बराबर। तो ऑड पावर में वैल्यू खुद के बराबर होती है और इवन में उसके स्क्वायर के बराबर होती है। ऑड में खुद के बराबर होती है और इवन में उसके स्क्वायर के बराबर होती है। तो यदि हम इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पावर ऑड है तो वैल्यू खुद के बराबर होगी, और यहाँ पर पावर मेरे भाई इवन है, ठीक है, यहाँ पर पावर क्या है तो मेरे भाई इवन है, तो इवन है तो यहाँ 9 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। जैसे ये 4 और 1 है, फिर ये भी 4 और 1, ठीक है, ये मेरे भाई सिलसिला हमारा चलता रहेगा। इसमें एक टर्म मिसिंग है, टाइपिंग एरर है, वो टाइपिंग एरर को आप लोग फिक्स करिए। 4 का पावर 1, 9 का स्क्वायर पावर 3, एक मेरे भाई पावर 4 मिसिंग है, यहाँ पर 9 का पावर 4 है। भाई इस टाइपिंग एरर को आप तुरंत तत्काल प्रभाव में सही करवाइए और शीट में भी करवा करके अपडेट करवा करके इसको डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, इस तरीके से करके चीज़ें हैं। तो फिर से 4 का क्यूब मेरे भाई कितना दे देगा, 4 दे देगा, और फिर से मेरे भाई यहाँ 9 का पावर कितना देगा, 1 देगा। ये 4 1 4 1 4 1 का जो सिलसिला है वो तो हमारा लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ बच्चों, देखो यहाँ बन रहा है जोड़ा, यहाँ क्या बन रहा है, जोड़ा, और कितने लोगों का जोड़ा बन रहा है, 2 2 लोगों का। अगर आप सही से देखो, ये 2 लोगों का एक जोड़ा, 2 लोगों का एक जोड़ा, ठीक है। तो मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इस गांव में देखना जरा कितने लोग हैं, तो 1 2 3 ऐसे कर करके कितने लोग हैं, तो 100 लोग हैं। कितने लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर, 100 लोग हैं। और 100 लोगों में अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर हर एक जो है कहीं ना कहीं 2 लोगों का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा। तो अगर मैं 100 लोगों में 2 2 का जोड़ा बनाऊं तो कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे मेरे भाई, यहाँ बताइए। तुम बताओ अंकित, यहाँ पे एक गांव में 100 लोग हैं और मुझे 2 2 का जोड़ा बनाना है, कितने जोड़े बनेंगे, 50 जोड़े बनेंगे। सिंपल सी बात है यहाँ पर, तो 50 जोड़े बनेंगे। यानी यहाँ पर ये जो एक जोड़ा है मेरे भाई, यहाँ पर ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, तो ऐसे मेरे भाई 50 जोड़े बनेंगे। अगर हम देखें तो 5 इंटू 50, अब 5 इंटू 50 मेरे भाई यहाँ पर, तो यूनिट जेड कितना हो जाएगा, 0। बोलोगे कैसे, 5 इंटू 50 250 होता है, और 250 में यूनिट जेड कितना है, 0 है, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। एक तो ऐसे तो मेरे भाई यहाँ पर समझ लो, नहीं तो मेरे भाई दूसरा क्या समझना है, दूसरा आप ऐसे समझोगे, जो बोलोगे कि सर यहाँ पर देखो हर एक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका जो समझने का है वो क्या है, सर यहाँ देखिए 4 और 1 5, 4 और 1 5, यानी 5 और 5 कितना, 10, 10 में कितना आता है, यूनिट जेड 0, ठीक है। तो सर हर 4 लोगों की वजह से यूनिट जेड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मैं यहाँ पर फिर आपको ये बात कहूँगा कि सर देखिए यहाँ पर हर 4 लोगों की वजह से, हर 4 लोगों की वजह से यूनिट जेड कितना आएगा, 0। अगले 4 लोगों की वजह से फिर कितना आएगा, 0। अगले 4 लोगों की वजह से कितना आएगा, 0, ठीक है। तो सर अगर मैं यहाँ पर 100 लोगों में 2 2 का जोड़ा बनाऊँ तो 50 का जोड़ा बनता है, और अगर मैं 4 4 का जोड़ा बनाऊँ तो कितने जोड़े बनेंगे, 25 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 25। अगर मैं 4 4 के ग्रुप में डिवाइड करूं तो 4 4 के ग्रुप में यहाँ पर 100 लोगों को कितने जोड़े बनेंगे, 25 जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो एक जोड़े की वजह से 0 आएगा, तो 25 जोड़ों की वजह से भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। उससे केस में भी आंसर कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। प्रियंका कहती क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसमें समझने लायक प्रियंका जी क्या था, सिंपल सी बात है, 4 का पावर ऑड है, 4 आएगा, 9 का पावर इवन है, 1 आएगा, 4 का पावर ऑड है, 4 आएगा, 9 का पावर इवन है, 1 आएगा, 4 1 4 1, 4 टर्म्स को ऐड करने पे 0 आ रहा है, अगले 4 को ऐड करने पे 0 आएगा, अगले 4 को ऐड करने पे 0 आएगा, ऐसे करते करते 25 जोड़े बनेंगे, हर एक जोड़े की वजह से 0, तो टोटल आंसर 0। इतना ही सा तो सवाल है, बताइए, ठीक है, इतना ही से सवाल है। 4 4 के 25 जोड़े बनेंगे, यहाँ पर हर जोड़े में 0, तो 25 के 25 जोड़े से भी 0, बात खत्म हो गया। इसमें था ही क्या, मतलब सवाल में एक दम भी तो हो तो समझ में आए, ठीक है। अब आ जाओ, शुरू में जो हमारे क्वेश्चंस थे, जैसे मान लीजिए हमारे पावर के ऊपर पावर वाले सवाल, अब हम आपको वो वाले क्वेश्चंस भी करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत हमने आपको वेट कराया उस तरह के सवालों के लिए। आइए, जब इन तरह के सवालों की आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी, लेकिन उस सवाल को पढ़ाने के पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 से
आगे बढ़ने के पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को रिमाइंडर का कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाऊँ, ठीक है, कि यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? वंदना कुमारी कहते हैं 10:30 से आपने क्लास स्टार्ट किया है क्या? 10:30 तो वंदना जी हुए भी नहीं है अभी, अभी तो 10:22 ही हो रहा है घड़ी में। बताइए। सर वहाँ 9 का पावर 4 कैसे आया? कैसे आया नहीं, क्वेश्चन में छूट गया था तो हमने उसको ऐड करवाया। टाइपिंग में एरर था, टाइपिस्ट ने उसको डिलीट मार दिया था। हो सकता है फोन पे टाइपिस्ट लगा हो, अपने महिला मित्र से बात कर रहा हो और उस चक्कर में उसको टाइप करना ही छोड़ दिया था। ठीक है, अब देखो ये जो देवजीत नाम का लड़का है, मुझे इस पे गुस्सा क्यों आता है? पूरी रामायण बीतने के बाद में ये पूछता है कि 9 का पावर इवन होने पे 1 क्यों आता है। अब मैं इसका क्या करूं बताओ? यूनिट डिजिट की अंतिम क्लास है और ये बात मैंने क्लास नंबर 1 में पढ़ा दिया था, ठीक है, और ये लड़का अब आकर के पूछ रहा है। या तो दो चीज़ें हैं, ये क्लास को अटेंड नहीं करता है या फिर मेरे भाई यहाँ पर ये रिवीजन नहीं करता है। ठीक है, आप क्लास को अटेंड नहीं करते हैं और आप क्लास को रिवाइज नहीं करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं क्लास में ऐसा घोल के पिला दूंगा आपको कि आपको सब अगला पिछला सब याद आ जाएगा, तो नहीं हो सकता है। पहले क्लास में पहला बेस बनता है, दूसरे में थोड़ा और ऊपर, तीसरे में और ऊपर, चौथे में और ऊपर। आप सोचते हैं कि हम जब से घुसे क्लास के अंदर में हमको जी शुरू से लेकर के अंत तक का सब ज्ञान दे दिया जाए, नहीं हो सकता मालिक, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं पढ़ाई की जाती है, समझिए। ठीक है, आप अगर पहली क्लास है आपकी है तो आप बिल्कुल इसको मत देखिए, पहले आप क्लास नंबर 1 को देखिए, फिर 2 को देखिए, फिर 3 को देखिए, फिर 4 को देखिए, तब जाकर के बात बनेगी। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, और आपको सर कह दे रहा हूँ मैं, पीबीडी में होमवर्क नहीं है, ये कंटेंट टीम को बोल दीजिए तुरंत ही। ठीक है, फोन लगा के दीजिए रुद्र सर को आप, हर चीज बतानी पड़ती है, बार बार बतानी पड़ती है। आइए चलिए पढ़ा जाए, रिमाइंडर के बारे में जाना जाए हम लोग मेरे भाई यहाँ पे। तो रिमाइंडर की अगर हम चीज़ों को देखें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हम देखें तो कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर को हम लोग समझते हैं कि सर रिमाइंडर का जो कंसेप्ट होता है वो हमारा क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, जब कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर की हम मेरे भाई यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत तरीके से समझिए। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर होता क्या है, क्या समझते हो तुम मेरे भाई रिमाइंडर से यहाँ? ठीक है, लाइए दीजिए। चलिए, तो कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो रिमाइंडर में मेरे भाई होता क्या है समझिए। पहली बात, रिमाइंडर से आप क्या समझते हैं? मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर ये 17 है और अगर हम 17 से मेरे भाई यहाँ पर 5 को डिवाइड करते हैं, तो जैसे 5 का 3 गुना कितना होता है मेरे भाई? 15 होता है। हमारे सामने कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई यहाँ पर? 2 बचेगा। तो जब हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है, तो 2 बचेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखो, जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर होता है, ये कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग मेरे भाई कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, या अगर हिंदी में जब बात किया जाए तो मेरे भाई यहाँ पर हम लोग इसे कहते हैं शेषफल कहते हैं। हम लोग इसे क्या कहते हैं? तो शेषफल कहते हैं। अब मेरा आपसे यहाँ पर क्या कहना है, किसी भी संख्या को जब आप भाग करते हो तो मेरे भाई आपके पास में यहाँ पर दो तरह के शेषफल आते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। अभी जा करके क्लासिफिकेशन इसका दोनों का होमवर्क लेकर के आइए फटाफट जल्दी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं मेरे भाई? शेषफल कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने जब यहाँ पर 17 से मेरे भाई यहाँ पर 5 को डिवाइड किया, तो हमारे पास दो तरह का रिमाइंडर आएगा, और वो दो तरह का रिमाइंडर 5 का 3 गुना 15 होता है, तो यानी कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। इसको हम लोग मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं? पॉजिटिव रिमाइंडर कहते हैं।
और नेगेटिव रिमाइंडर बच्चों यहाँ पर क्या होता है, तो नेगेटिव रिमाइंडर की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो नेगेटिव का होगा कि जैसे पिछले मल्टीपल से ये कितना ज़्यादा था, 5 का पिछला मल्टीपल 15 है तो 15 से कितना ज़्यादा था, तो 2 ज़्यादा था। और नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब होता है अगले मल्टीपल से ये कितना कम है, जो आने वाली जो मल्टीपल है उससे कितना कम है। 5 की जो अगली मल्टीपल है 20, देखो 5 का 1 गुना 5 होता है, 5 का 2 गुना 10 होता है, 5 का 3 गुना 15 होता है, और 5 का 4 गुना 20 होता है। तो जो 17 है वो कहाँ पर एकदम बीच में मेरे भाई है यहाँ पे, ठीक है। 17 यहाँ पर 15 और 20 के बीच में है। तो मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे भाई यहाँ पर 15 से 17 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, इसीलिए क्या लिख दिया, तो 2 लिख दिया। और जो 17 है वो 15 से कितना ज़्यादा था, 2, इससे 2 ज़्यादा था, तो यहाँ पर ये 2 हो गया। और यहाँ पर ये 20 से मेरे भाई क्या है, 17 जो है वो 20 से कितना कम है, तो बोलोगे सर 3 की कमी है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा नेगेटिव रिमाइंडर। क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर। पिछले मल्टीपल से जितना ज़्यादा होता है वो पॉजिटिव रिमाइंडर, और अगले मल्टीपल से मेरे भाई जितना कम होता है, जैसे 5 का 4 गुना 20 है, तो 20 से कितना कम है, तो मेरे भाई उसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। बोलोगे सर आप ये क्यों सिखा रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर, मैं आपको जब वक्त आएगा ना आगे, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं समझाऊंगा कि इसका रोल मेरे भाई यहाँ पर कितना ज़्यादा है, कितना अहम रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली यहाँ पर ये बात को समझना ज़रूरी है। दूसरी बात जो आपको समझना ज़रूरी है वो है पावर की बातें। पावर में 2 बातें मैं आपके सामने लिखता हूँ, और अक्सर बच्चे यहाँ पर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। एक वहाँ यहाँ पर लिखा गया 2 का पावर मेरे भाई 3 हो गया, और 3 का पावर 2 हो गया। एक ये मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है, और एक बच्चे मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन है 2 का पावर 3 है और फिर ब्रैकेट लगा के 2 है। पहली बात यहाँ पर क्या है, ये दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको कि एक चिंता और एक चिता नजर आ रही है, देख लीजिएगा गौर से, क्योंकि अक्सर बच्चे इनको दोनों को सेम मान लेते हैं। तो आपकी नज़रों में क्या ये दोनों सेम है या ये दोनों अलग हैं, आप बताइए। तो मैं आपको बहुत तरीके से बताता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर बहुत बच्चे पूरे भारत में गलती करते हैं इस सवाल में, आप मत करिएगा। इस कंसेप्ट को समझिएगा, दोनों दिखने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों की वैल्यू एक जैसी नहीं है, दोनों के दोनों अलग हैं, ठीक है। और कैसे हैं मेरे भाई यहाँ पर, आप देखो, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर करना। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, 3 का स्क्वायर करना, ठीक है। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 2 बार मल्टीप्लाई करना। और जब हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पर क्या करना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना। 3 को मेरे भाई यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करना। तो जब हम मेरे भाई यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जब हम इसकी बात करेंगे तो 2 का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर ये 2 का पावर 9 है तो ये 2 का पावर 6 है। ये 2 का पावर 9 है तो ये 2 का पावर कितना है बच्चों, 6 है। तो इनको थोड़ा सा तरीके से लेकर के आप यहाँ पर चलेंगे और आप यहाँ पर समझेंगे कि सर ये दोनों दिखने में सेम होते हैं लेकिन ये सेम होते नहीं है, सेम होते नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों बातों को जानने के बाद में तो हम इस तरह के सवालों पर आएंगे और इस तरह के सवालों को हम समझेंगे, ठीक है। बहुत तरीके से यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 है, जो यूपीएससी के ईपीएफओ का पेपर है जो 2023 में हुआ था, ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एक बार मैथ स्पेशल बैच पढ़ोगे ना तो आप यहाँ भारत में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम के लिए तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। आपको बार बार अलग अलग बैच लेके जरूरत तो नहीं पड़ेगी पढ़ने की, ठीक है, कि हाँ एक बार एमटीएस आ रहा है तो एमटीएस स्पेशल ले रहे हैं, जीडी आ रहा है तो जीडी स्पेशल ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं, नहीं। आप एक ही बार पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए, पूरी जानकारी प्राप्त करिए। बस यही होगा कि हर क्लास में 1-2 टॉपिक एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगा। जैसे हो सकता था आप यहाँ पर पढ़ते हैं, सपोज करिए सीजीएल स्पेशल लेकर के, तो आप यहाँ 2 क्लास में यूनिट जीट खत्म करते, लेकिन जब मैथ स्पेशल पढ़ते हैं तो 3 या 4 क्लासेस में खत्म होगा। लेकिन प्री मेंस सब साथ में कवर होता जाएगा, गहन जानकारी शुरू से ही आपको मिलती चली जाएगी। किताबों में भी इतने क्वेश्चन नहीं होते हैं जितना हम क्लास में आपको करवा देते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये पढ़िए इस तरीके से आप लोग। बस अपना शीट जो है वो 2 बार लगा लीजिए और किताब के क्वेश्चंस को 1 बार लगा लीजिए। इससे ज़्यादा आपको मैथ में और कुछ नहीं करना है, इतना ही कर लिया तो काफ़ी है, ठीक है। आ जाइए, अभी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जब मेरे भाई यहाँ पर जो है 2 का पावर है 2 का पावर 100। अब ये जब 2 का पावर 100 है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2 को 100 बार गुना करना है। 2 एक बार गुना होगा, 2 दूसरी बार गुना होगा, 2 तीसरी बार गुना होगा, 2 चौथी बार गुना होगा, और ऐसे करते 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 कुल मिलाकर के जो हमारा 2 है बेचारा, ये 100 बार गुना होगा। ये कितनी बार गुना होगा, 100 बार गुना होगा,
ठीक है, ये कितनी बार गुना होगा? 100 बार गुना होगा। मैं कहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि गुना होने के बाद में जो भी संख्या आएगी, क्या वो 4 का मल्टीपल होगी कि नहीं होगी? तुम मुझे ये बताओ। तुम मुझे खाली इतना बताओ कि 4 का मल्टीपल होगी कि नहीं होगी यहाँ पे? ठीक है, होगी कि नहीं होगी मेरे भाई? तो बोलोगे सर ये देखो ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है? पावर में 2 तरह के कंडीशंस हमने मेरे भाई यहाँ पर जाना है। पहला कि मेरे भाई यहाँ पर अगर पावर 4 का मल्टीपल है तो पावर में 4 लिख देते हैं, और अगर 4 का मल्टीपल नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप वहाँ पर उसका रिमाइंडर लिख दोगे, ठीक है? आप बोलोगे सर ये देखो अगर मैं पेयरिंग बनाऊँ 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। सर यहाँ 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। सर यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है? तो सर ये 4 4 4 4 4 4 सारे के सारे हो जाएंगे, और 4 4 4 होने का मतलब यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये पावर जो है वो 4 का मल्टीपल है। यानी ये कह लीजिए कि सर यहाँ ये पावर हमारा किससे कटेगा? 4 से कटेगा। अब आप लोग बताइए मुझे, अगर पावर 4 से कटता है तो हम पावर में क्या लिखते हैं बताइए? ठीक है, यहाँ पर पावर में क्या लिखेंगे बताइए? जब आपका ये पावर ये सब लास्ट को 4 को 4 को 4 को 4 को 4 को किससे भी गुना कर लो, आना 4 को 1 से गुना करो तब भी 4 का मल्टीपल, 4 को 2 से गुना करो तब भी 4 का मल्टीपल, 4 को 3 से गुना करो तब भी 4 का मल्टीपल। तो यहाँ पर ये 4 है, और 4 को दुनिया में किसी भी अंक से गुना करोगे तो 4 का मल्टीपल ही आएगा, ठीक है? मानो यहाँ पर ये हो सकता है 1000 आ जाए, 2000 आ जाए, 3000 आ जाए, 4 को किसी से भी गुना करने पे 4 ही आएगा। 4 को किसी से भी गुना करने पे 4 ही आएगा। 4 को किसी से भी गुना करो 4 ही आएगा। तो 4 को तुमने किसी से भी गुना किया, कितना आना है मेरे भाई? 4 ही आना है। समझ में आ गया? तो पावर अगर 4 से बड़ा होता है तो डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हैं, और पावर अगर 4 का मल्टीपल होता है तो कितना लिखते हैं? 4 लिखते हैं। पावर अगर 4 का मल्टीपल होता है तो 4 लिखते हैं। पहली क्लास में ही हम आपको ये बात बताए थे। अब जब पावर को आपने 4 लिख दिया तो ये सवाल आपके लिए कितना आसान हो गया। 2 का पावर 4 होता है 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना होता है मेरे भाई? 2 का पावर 4 16, 16 में यूनिट डिजिट कितना होता है? 6 होता है। तो उत्तर आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उत्तर आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 6 आ जाएगा। उत्तर आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से आप इस बात को मेरे भाई यहाँ पर समझ पाएंगे। क्लियर है? चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे भाई यहाँ देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे भाई यहाँ पर है। अब इसको समझते हैं यहाँ पर ये क्या है, बहुत तरीके से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। मेरे भाई कहा गया यूनिट डिजिट बताइए कि इसका इक्याइक अंक जो है वो हमारा कितना है। ये हमारे सामने मेरे भाई है, और यहाँ पर इसका इक्याइक अंक जो होगा वो हमारा कितना होगा। अब ये सवाल अलग है, वो सवाल अलग था। इसमें हम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का पूरा पूरा रोल हम आपको दिखाएंगे। जब आप इसमें कहते हैं यूनिट डिजिट की बात, तो यहाँ पर आप किसको लेंगे? 7 को लेंगे, ठीक है। 39 का पावर 41 बार लेना है, तो मेरे भाई 39 एक बार, फिर 39 एक और बार, ठीक है। जैसे यहाँ पर 41 के जगह पर मेरे भाई मान लीजिए यहाँ कितना होता? 3 होता, तो आप यहाँ 39 को कितनी बार गुना करते? 3 बार। 4 होता, कितनी बार गुना करते? 4 बार। 5 होता, कितनी बार गुना करते? 5 बार। मेरे भाई यहाँ पर 41 है, कितनी बार गुना करोगे? 41 बार। एक बार, 2 बार, फिर मेरे भाई यहाँ पर 3 बार, फिर यहाँ पर ये 4 बार, और ऐसे करते 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 कितनी बार? 41 बार मेरे भाई आप जो है यहाँ पर इसको गुना करोगे। कितनी बार गुना करोगे? 41 बार आप इसको गुना करोगे। 41 बार आप इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो गुना करोगे। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बताता हूँ, समझिएगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी संख्या जब होती है, जब आप उसको 4 से डिवाइड करते हैं, किसी से भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 2 तरह के रिमाइंडर आते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमें भी वही देखना है। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पावर आपका 4 से बड़ा है कि नहीं? सिर्फ एक संख्या पे फोकस करो, सिर्फ एक संख्या पे फोकस करो, तो बोलोगे सर ये वाला पावर 4 से बड़ा है। और बच्चे, जब पावर तुम्हारा 4 से बड़ा होता है तो तुम क्या करते हो? डिवाइड करते हो। क्या करते हो? डिवाइड करते हो। तो अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन में देखें बच्चों यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारा 39 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पावर में किससे डिवाइड करेंगे? तो पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम पावर में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? यानी अगर हम 39 को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो 2 तरह के बच्चों रिमाइंडर निकल करके आएंगे, ठीक है।
दो तरह के रिमाइंडर। अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो 4 नवा 36 होता है, यानी 3 बचेगा। और अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 4 दहीं के 40 होता है, तो यहाँ पर 1 बचेगा। या तो 3 ज़्यादा है या 1 कम है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, छोटी वैल्यू उठानी होती है। छोटी वैल्यू से कैलकुलेशन छोटा बनता है। तो मुझे बताओ इन दोनों में छोटा कौन है, आप मुझे बताओ, ठीक है। पहली बात, हमारे पास में मेरे भाई पावर इतना बड़ा है, ठीक है। पावर जब बड़ा होता है तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमने 4 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद में दो तरह के रिमाइंडर, प्लस का 3 माइनस का 1। प्लस का 3 कैसे आया, 36 से ये 3 ज़्यादा है, और जो अगला मेरे भाई मल्टीपल है 40, 40 से ये 1 कम है। इन दोनों में छोटा वैल्यू कौन है मुझे बताओ। यहाँ पे 3 बड़ा है कि यहाँ -1, छोटा कौन है, 3 या -1 बताओ। आप बोलोगे सर -1। तो जो छोटा होता है उसको लेते हैं, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान होता है, ठीक है। तो अगर छोटा मेरे भाई यहाँ पर ये है, तो मेरे भाई इसको लेंगे। तो यहाँ पर 4 जब इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, -1। 4 इसको डिवाइड करेगा -1, 4 इसको डिवाइड करेगा -1। तो हर जगह पर कितना आने वाला है, -1 -1। और -1 कितनी बार आने वाला है, तो -1 भी 41 बार आने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको माइनस का लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। जितने पॉइंट्स मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान करूँगा ना, वो सारे मैं यहाँ लिख दूंगा। मेरे भाई माइनस की सबसे बड़ी बात होती है कि -1 में अगर पावर में ऊपर में ऑड आ जाए तो याद रखना -1 हो जाएगा। और अगर मेरे भाई -1 में कभी भी पावर अगर इवन आ जाए तो मेरे भाई याद रखना 1 हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। -1 को अगर ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे भाई -1 आता है, और -1 को इवन या -1 का पावर इवन होता है तो कितना होता है, 1 होता है। आप अगर यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये देखो, -1 एक बार, -1 2 बार, -1 3 बार। तो गुरुजी यहाँ पर ये जो -1 है, ये -1 कितनी बार है, 41 बार है। -1 कितनी बार है, 41 बार है, ठीक है। मैंने कहा बहुत परफेक्ट है। अब जैसे मैंने कहा माइनस का पावर अगर ऑड होता है तो कितना आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें माइनस का पावर अगर ऑड है तो कितना आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। कितना आएगा, माइनस आएगा। अब मैं आपको एक और छोटी सी बात आपको बच्चे बताता हूँ, और वो यहाँ पर क्या है, जब भी आपका रिमाइंडर नेगेटिव में आ जाए तो उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखिए, तो मेरे भाई नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे रिमाइंडर आपका नेगेटिव में आया, तो अगर ये चीज़ नेगेटिव में इतना है तो पॉजिटिव में कितना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी आपका नेगेटिव रिमाइंडर आता है उसमें उसी को जोड़ देते हैं जिससे आपने डिवाइड किया है, तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर निकल करके चला आता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के चला आता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे देना चाहता हूँ, आप समझिएगा। कल के दिन मान लीजिए आपने यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं 18 को आपने 5 से भाग किया, तो 5 से भाग किया तो पॉजिटिव में आपके सामने इतना है और नेगेटिव में आपके सामने इतना है, ठीक है। या फिर मैं जानना ही नहीं, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई पॉजिटिव में रिमाइंडर कितना आएगा। तो अगर आपको पता करना है कि यहाँ नेगेटिव में -2 है तो पॉजिटिव में कितना होगा, तो मैं आपको ट्रिक देता हूँ। जो आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है उसमें जोड़ दीजिए उससे जिससे भाग के आया यहाँ पे, तो पता चलेगा कि पॉजिटिव में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। पॉजिटिव में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 10 नहीं जोड़ना होता है, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको जोड़ना होता है। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर 21 है, और 21 को आपने 5 से भाग किया, और 5 से भाग करने के बाद में आपका नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया, -4 आया। बोला गया पॉजिटिव में कितना आएगा बताओ, तो बोलोगे सर ये जो नेगेटिव रिमाइंडर है ना उसमें जोड़ दो जिससे हमने भाग किया है। 5 से भाग किया तो जोड़ दो तो पता चलेगा सर 1 आएगा। ये होता है। कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर 40 है, आपने 13 से भाग किया, ठीक है। तो 13 से भाग किया तो मेरे भाई यहाँ पर नेगेटिव में रिमाइंडर कितना है, 13 चौके 52, माइनस का 12 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस नेगेटिव रिमाइंडर में मेरे भाई जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको जोड़ दोगे तो तुम्हारे सामने पॉजिटिव रिमाइंडर निकल करके चला आएगा। तो कभी भी अगर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे नेगेटिव रिमाइंडर है तो नेगेटिव रिमाइंडर है, तो नेगेटिव रिमाइंडर में जिससे भाग किए थे, किससे भाग किए थे, 4 से, तो 4 को जोड़ दो। तो 4 को जोड़ दोगे तो तुम्हारे सामने यहाँ पर 4 में से गया तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर बन के चला आएगा। यानी नेगेटिव हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव, नेगेटिव हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव, वो मेरे भाई वहाँ पर हो गया है। और जब हो गया है तो आप मुझे बताओ 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब 343 होता है, और 343 में यूनिट डिजिट कितना होता है, 3, तो आंसर कितना होगा, 3।
आंसर कितना होगा, 3 होगा। तो इसीलिए इस वाले क्वेश्चन को हमने एकदम बचा के रखा था कि हम एकदम एंड में आपको पढ़ाएंगे और बहुत तरीके से इसके ऊपर में मल्टीपल क्वेश्चंस हम कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो जैसे पहली बात हम यहाँ पर रिवीजन करवाते हैं, 7 का पावर 39 का पावर 41, 39 का पावर 41 होने का मतलब 39 को 41 बार गुना करना। ठीक है, पावर जैसे 4 से बड़ा होता है हम उसमें 4 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 39 में 4 से डिवाइड करेंगे तो दो तरह के पावर आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो छोटा होगा आप उसको ले लीजिए। तो छोटा आपका -1 था तो आपने -1 ले लिया, -1 ले लिया, -1 ले लिया। -1 जो है वो 41 बार गुना हुआ है, यानी -1 कितनी बार आया है, 41 बार। तो -1 का पावर अगर ऑड है तो -1 आ जाता। यही क्वेश्चन आसान तब बन जाता जब -1 का पावर इवन होता। मैं आपको बताऊं, अगर ये क्वेश्चन में -1 का पावर 42 हो जाता तो इतना आसान होता कि माइनस का पावर इवन यहाँ 1 आ जाता और 7 का पावर 1 आंसर में 7 हो जाता। बस इतने जल्दी आंसर हमारा बन जाता। इन बदतमीजों ने बदतमीजी क्या की कि नेगेटिव के पावर को ऑड बना दिया। अब नेगेटिव का पावर जब ऑड बन गया तो वो खुद नेगेटिव आ गया। ठीक है, और रिमाइंडर ऐसी चीज है जिसको कभी भी नेगेटिव में नहीं रखते हैं। सॉल्व करते वक्त में नेगेटिव ले लेते हैं लेकिन एंड में नेगेटिव नहीं रखते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई अब ये नेगेटिव आ गया तो मेरे लिए तो पहाड़ खड़ा हो गया। तो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या होता है कि जो भी चीज़ आपकी है बस उसमें उसको जोड़ दो जिससे डिवाइड किया। अगर 4 से डिवाइड किया 4 जोड़ो, 5 से डिवाइड किया 5 जोड़ो, 6 से डिवाइड किया 6 जोड़ो। तो जब जोड़ोगे तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव जो चीज़ थी तुम्हारी वो बदल गई है पॉजिटिव में, और जब ये पॉजिटिव में बदल गई तो इसका क्यूब इतना होता है तो आंसर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें कराता हूँ और बेहतर तरीके से चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। इस क्वेश्चन को पहले मैं डिटेल में कराऊंगा और बाद में इस क्वेश्चन के अंदर में मैं आपको ट्रिक भी लगा करके बता दूंगा। जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, 9 का पावर 23 का पावर 32 है। अब जब मैं यहाँ देखता हूँ मेरे भाई यहाँ पर तो 23 का पावर 32 है। मैं सिर्फ मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ और बाद में 1 सेकंड में इसको उड़ा करके दिखा दूंगा। 23 का पावर 32 है तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी 23 हो गया, फिर यहाँ पर 23 हो गया, फिर यहाँ पर ये 23 हो गया और ये 23 हमारा चलता रहा और 32 बार है। कितनी बार है, 32 बार है। एक बार, दो बार, तीन बार ये गुना नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, 32 बार है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब जैसे हमने देखा यहाँ पर कि ये पावर 4 से बड़ा है, तुरंत हम किससे डिवाइड करेंगे, तुरंत हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम मेरे भाई यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे तो आप मेरे को बताओ यहाँ पर कि मेरे भाई 4 से डिवाइड करने के बाद में परिस्थिति स्थिति यहाँ पर क्या होगी। तो आप यहाँ पर कहोगे 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बार आप यहाँ देखो 23 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, दो तरह का रिमाइंडर आता है। 4 का 5 गुना 20 है तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, और 4 का 6 गुना 24 है तो -1 आ जाएगा। छोटी वैल्यू को लो, कैलकुलेशन छोटा बनता है। ये छोटी वैल्यू है तो कैलकुलेशन छोटा बनेगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा तो -1, अगले में कितना आ जाएगा -1, अगले में कितना आ जाएगा -1, और ये सिलसिला हमारा कितनी बार चलेगा तो मेरे भाई यहाँ पर 32 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा, 32। कहीं गलती से 4 से 32 में मत भाग कर देना, बहुत मार मारेंगे। ठीक है ना, 32 बार लिखने का मतलब है कि ये चीज़ 32 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब यहाँ -1 का पावर 32 है तो यहाँ -1 का पावर मेरे भाई 32 है। अब यहाँ से मैंने तुम्हें 2 गुरु ज्ञान दिए थे। सबसे पहला जो पॉइंट बताया था वो ये, अगर माइनस का पावर कभी भी ऑड दिख जाए तो -1 ही लिख देना, और अगर माइनस का पावर कभी इवन दिख जाए तो मेरे भाई यहाँ पर 1 लिख देना। कितना लिख देना, 1 लिख देना। माइनस का पावर इवन दिख जाए तो 1 लिख देना। तो ये हमारे सामने हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, 9। तो आंसर कितना आएगा, ए आएगा। अब ये मैंने कहा था कि एक मैं तुमको बेसिक से तोड़ के बताऊंगा तो उस हिसाब से मेरे भाई यहाँ पर ये आ गया, और दूसरा मैंने कहा था मैं 1 सेकंड में बताऊंगा तो 1 सेकंड वाला तरीका भी मेरे भाई यहाँ पर क्या है वो देखिए। ठीक है, कि आप यहाँ पर इस सवाल को जो है मात्र 1 सेकंड में कैसे उड़ा देंगे। मेरे भाई यहाँ पर मात्र 1 सेकंड में कैसे उड़ा देंगे मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ देखो, आपके सामने ये पावर 9 है, यहाँ पर ये 23 है, फिर यहाँ पर 23 है, फिर यहाँ पर ये 23 है। ठीक है, और ये सिलसिला चल रहा है।
तुम मेरे को एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा ऑड है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ऑड है। ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, ऑड को ऑड से मेरे भाई गुना करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पर ये संख्या क्या आ जाएगी, ऑड आ जाएगी। और 9 का पावर इवन होता, देखो 9, देखो ऑड पावर में संख्या जो होता है वो किसके बराबर, खुद के बराबर, तो आंसर कितना आएगा, ए आएगा। जैसे 4 का पावर ऑड है तो खुद 4 आ जाएगा, 9 का पावर ऑड है तो खुद 9 आ जाएगा, तो इसी तरीके से 9 का पावर ऑड है तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आइए चलिए यहाँ पे अब ये वाला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, और इसमें मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, इस वाले क्वेश्चन में बस हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। 29 का पावर 30 है, 29 एक बार, 29 दो बार, 29 तीन बार, और ऐसे करते करते 29 है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ 30 एक बार है, 30 को दो बार है, 30 को तीन बार है, और ये हमारा चल रहा है। आप मेरे को बताओ मेरे भाई, मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो क्या है, ऑड संख्या को ऑड संख्या से गुना करने पर क्या मिलेगा, कभी भी इवन आएगा। देखना 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी यहाँ पर हमेशा क्या आना है, तो ऑड आना है। कितना आना है, तो ऑड आना है। और यहाँ पर इवन संख्या को यहाँ पर इवन से गुना करो, या इवन को तुम ऑड से गुना करो, ठीक है। आना कितना है मेरे भाई, यहाँ पर तो इवन ही आना है, ठीक है। जैसा मैंने कहा था, ऑड पावर पर क्या करते हैं, खुद के बराबर में लिख देते हैं, इवन पावर पे क्या करते हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं। कितना आ जाएगा, -2। जब यूनिट डिजिट माइनस में आता है, ठीक है, दो चीज माइनस में आती है, एक होता है रिमाइंडर का नेगेटिव में आना, और एक होता है यूनिट डिजिट का नेगेटिव में आना। अगर यूनिट डिजिट मेरे भाई नेगेटिव में आ जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो आंसर देते वक्त में यहाँ पर अपने आए हुए यूनिट डिजिट में 10 को जोड़ देंगे। तो जब आप इसमें 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव में आ जाए तो नेगेटिव रिमाइंडर में जिससे डिवाइड किया है फिर उसको जोड़ देंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, देयर आर टू डिफरेंट कंसेप्ट, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिट का डिजिट यहाँ नेगेटिव में आया है, तो जब यूनिट का डिजिट नेगेटिव में आता है तो उसमें 10 जोड़ते हैं तो वो पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। और अगर रिमाइंडर नेगेटिव में आ जाता है तो नेगेटिव रिमाइंडर में डिवाइजर को जोड़ देते हैं तो वो पॉजिटिव बना देता है। दोनों को मेरे भाई जो है अलग अलग समझिएगा, चिंता अलग है, चिता अलग है, एक मत समझिएगा, एक समझने की गलती मत करिएगा। यहाँ पर हमने कहीं पर भी देखो रिमाइंडर का कोई कंसेप्ट नहीं लिया है, कहीं पर भी हमने डिवाइड करने का कोई कंसेप्ट नहीं लिया, कहीं भी मैंने डिवाइड किया है, देखो नहीं किया ना, मतलब रिमाइंडर का कंसेप्ट ही नहीं आया। रिमाइंडर का कंसेप्ट नहीं आया तो उसका मतलब नेगेटिव रिमाइंडर नहीं है, और नेगेटिव रिमाइंडर नहीं है तो उसमें डिवाइजर ना जोड़ करके 10 जोड़ेंगे। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, यूनिट डिजिट नेगेटिव में आता है तो 10 जोड़ देते हैं, और डिवाइजर अगर नेगेटिव में आता है, यहाँ पर डिवाइजर रिमाइंडर नेगेटिव आता है, रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो उसमें डिवाइजर को जोड़ देते हैं, ठीक है। आ जाइए चलिए, एक और क्वेश्चन, अंतिम सवाल है, और उसके बाद में मुझे लगता है कि चीजें हमारी खत्म नहीं, अभी 2 सवाल है, 29 30, ठीक है। चलो आ जाओ। अब यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे सामने 2 है, मैं कह रहा हूँ यहाँ 23 इंटू 24, यहाँ 23 का है, फिर एक बार और 23 है, फिर उसके बाद और 23 है, और ये सिलसिला आपका मेरे भाई यहाँ चलता रहेगा, ठीक है। और कितनी बार चलेगा मेरे भाई, तो यहाँ बोलोगे गुरुजी 24 बार। ये सवाल और ज़्यादा क्लैरिटी आपको दे देगा, माइनस यहाँ पे, ठीक है। मेरे भाई 9 है, 24 को मल्टीप्लाई है, 24 है, इंटू 24 है, और इंटू 24 है, और ये चलता रहेगा। सभी लोग बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखें, सारे डाउट्स आपके और क्लियर हो जाने वाले हैं। अब इस केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मेरा पावर 4 से बड़ा है, तो जब मेरा पावर जो है 4 से बड़ा है, तो मैं बच्चों यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं चुपचाप जितने भी पावर हैं सब मैं मेरे भाई यहाँ पर 4 से डिवाइड करूँगा। जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 का 5 गुना 20 होता है, तो 20 से ये 3 ज्यादा है, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है, तो +3 है, ठीक है। और 4 का 6 गुना 24 होता है, 24 से कितना कम है, तो 1 कम है। इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन है, -1, तो मैं -1 के साथ में जाना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा, तो -1 लिखूंगा, अगले में कितना लिखूंगा, तो -1 लिखूंगा, और ये -1 मेरे भाई कितनी बार आएगा, 24 बार आ जाएगा। कितनी बार आएगा, 24 बार आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ बच्चों देखता हूँ
तो आप मेरे को बताओ -1 का पावर 24 है, तो यहाँ -1 का पावर कितना हो जाएगा 24। आपको मैंने अभी समझाया माइनस का पावर अगर इवन है तो यहाँ 1 आ जाएगा, और माइनस का पावर ऑड है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बताओ 2 का पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 2। ठीक, तब तक हम यहाँ पर अब ये वाला पार्ट भी देखते हैं। ये बताओ इवन इंटू इवन इंटू इवन इंटू इवन, तो 9 का पावर कितना हो जाएगा इवन। ठीक है, 9 का पावर कितना हो जाएगा इवन। 9 का पावर ऑड होता है तो 9 आता है, और 9 का पावर इवन होता है तो उसका स्क्वायर यानी 1 आता है। यहाँ पर 1 आएगा, और अगर 1 आ गया मेरे भाई यहाँ पर, तो आप मेरे को बता दीजिए 2 - 1 कितना हो जाएगा। 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। ठीक है, इतने बढ़िया तरीके से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा ना कि कोई तुम्हारे आगे कोई भी क्वेश्चन ला करके रख दे, मेरे भाई उड़ा करके फेंक दोगे तुम लोग, सीधा यहाँ पर उसके है ना आंसर एकदम ऐसी तैसी कर दोगे। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत है, मेरी ताकत नहीं, आपकी ताकत है, ये आपने सीखा इस क्लास के। ठीक है, अब चलो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर तुम्हें देखो यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है, तो एक लाइन मैंने तुम्हें यहाँ पर याद कराई थी, याद नहीं बताई थी, कि अगर मान लीजिए 2 का पावर 3 का पावर 2 है, और एक होता है 2 का पावर 3 और फिर ब्रैकेट लगा के 2 है, तो ब्रैकेट वाले केस में यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों मेरे भाई पावर में होते हैं कि मल्टीप्लाई में होते हैं, जल्दी बताओ क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ तुम एक बात बताओ, पावर को क्या करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ क्या करोगे, पावर को तुम मल्टीप्लाई करोगे। अगर तुम पावर को मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर देखिए हमारे सामने क्या है, तो 7 है। पावर को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 13 इंटू कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। क्या करोगे मेरे भाई यहाँ पर, मल्टीप्लाई। क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर इनके लिख दो मेरे भाई, वो सबसे बढ़िया है। मैं इसी क्वेश्चन को देखो कितने तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो तुम लोगों को लगेगा हाँ जी यहाँ पर एक सवाल को कितने तरीके से हल किया जा सकता है। और जब आप अलग अलग तरीके से हम हल करेंगे ना, तो उसके बाद देखना आप लोगों की क्लैरिटी कितनी मिलेगी। ठीक है, मैं आपको मेरे भाई बच्चों समझाता हूँ यहाँ पर पूरी कहानी। देखो ये क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला भाग है, ये वाला भाग है ना। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को 7 का पावर 13 का पावर 47 है, देखो 7 का पावर 13 है और इसका पावर मेरे भाई 13 है, और 13 इंटू 47 है। मैं आपको बच्चों यही क्वेश्चन कुल मिला करके 2 तरीके 3 तरीके से बताऊंगा, और इससे क्या होगा, हर बच्चे के क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा है तो वो ऐसे भी बना सकता है, वो यहाँ पर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। सर 13 का 7 गुना 91 का 1 होता है, 9 पास में रखेंगे। 13 का 4 गुना 52 होता है, 52 में 9 जोड़ेंगे 61 हो जाएगा। सर ये पावर हमारा इतना हो गया। ठीक है, फिर वो ये कहेगा कि सर ने ये कहा था पावर जब बहुत बड़ा होता है तो लास्ट के 2 डिजिट को लिखते हैं, और लास्ट के 2 डिजिट को लिख करके 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये भी सही है। ठीक है, फिर 4 का 1 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, क्योंकि जब पावर 4 से बड़ा हो जाए डिवाइड बाई 4 करके ये, अब इसमें 343 आ जाएगा, और इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 3। सो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक बच्चा इस सवाल को ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, दूसरा बच्चा जो जाएगा वो कैसे जा सकता है मैं बता रहा हूँ। दूसरा बच्चा ऐसे जा सकता है कि सर ये 13 इंटू कितना है, 47 है। दूसरे ने कहा कि भैया बात ऐसी है, हमको कहा गया है पावर जैसे 4 से बड़ा दिखे तुरंत डिवाइड मारो, तो दूसरा बच्चा इस सवाल में ऐसे भी जा सकता है कि डिवाइड बाई 4 करेंगे। वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो पहले ही डिवाइड बाई 4 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो डिवाइड बाई 4 कर देगा, तो वो यहाँ क्या करेगा, सर 4 का 3 गुना 12 होता है, तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, और सर यहाँ पर अगर हम बात करें 4 का 11 गुना 44 होता है, तो 44 के बाद यहाँ कितना बचेगा, 3। ऐसा नहीं है कि 4 खाली इसको डिवाइड करेगा इसको छोड़ देगा, या इसको करेगा इसको छोड़ देगा। 4 जब डिवाइड में आया है इसको भी करेगा इसको भी करेगा, ऊपर जितने लोग होते हैं वो हर किसी को डिवाइड करता है। तो इसको डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करेगा 3 आएगा। अब जब यहाँ देखोगे आप, यहाँ 1 इंटू 3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, और जब 3 हो जाता है तो फिर वहीं 343 आता है, और फिर 343 में फिर यूनिट डिजिट कितना होता है, तो 3 आता है। यानी जिस बच्चे ने मल्टीप्लाई करने के बाद में डिवाइड किया उसका उत्तर भी 3 आया, जिसने पहले डिवाइड करने के बाद में मल्टीप्लाई किया उसका भी 3 आया। इन दोनों के बाद में एक तीसरा बच्चा और खतरनाक सा होता है, वो बोलता है कि किस दिन के लिए हम सीखे थे नेगेटिव रिमाइंडर, हम तो भैया नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट भी अप्लाई करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट भी अप्लाई कर लो तुम यहाँ पे। तो उसने यहाँ पर कहा कि देखो भैया 7 का पावर 13 है, और यहाँ पर है मेरे भाई 47।
बात ऐसी है पावर बड़ा है तो डिवाइड बाई यहीं 4 लगाओ। जब डिवाइड बाई 4 लगाओगे 4 का 3 गुना 12 होता है तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, 4 का 11 देखो 47 को जब तुम डिवाइड बाई 4 करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 4 का 11 गुना 44, तो 44 से कितना ज़्यादा 3, और 4 का 12 गुना 48, तो उससे कितना कम -1। तो 48 से कितना कम है, 1 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना बन गया -1। अब जैसे मानो ये भाई मेरा क्या करेगा, तो बोलेगा सर यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर कितना है, -1 है। तो मैंने यहाँ पर कहा 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 आ जाएगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब रिमाइंडर आपका नेगेटिव में आ जाए, यहाँ पर ये क्या है, ये रिमाइंडर है नेगेटिव में आ रहा है, क्या करोगे, तो उसमें ऐड कर दोगे। किसको ऐड कर दोगे, जिससे डिवाइड किए हो। यानी यहाँ पर क्या करोगे, बोलोगे सर देखो ये नेगेटिव में आ रहा है तो इसमें जोड़ दो, और किसको जोड़ दो, जिससे डिवाइड किए हो। 4 से किए हो तो 4 को जोड़ दो, तो ये बन गया फाइनली 7 का पावर 3। और फिर 7 का पावर 3 का मतलब फिर 343, और फिर 343 का मतलब कितना हो जाएगा, 3। तो मेरे भाई कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात बराबर है। मल्टीप्लाई करके डिवाइड मारोगे तो भी वहीं, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे तो भी वहीं। सब में 343 343 343, यानी यूनिट डिजिट कितना आना है, 3 ही आना है। किसी में भी कर लीजिए, सब में कितना आना है, 3 ही आना है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात हुई आप लोगों को बताइए। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब अंतिम सवाल है आप लोगों का, और उसके बाद में चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। और ये सवाल तो मात्र 1 सेकंड का है, इसमें तुमको फोकस भी नहीं करना है। बोलोगे सर यहाँ क्यों, मैं बताता हूँ। देखो आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर मेरे भाई जो है 5 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो कितना आना है, 5 आना है। ठीक है, 6 का पावर दुनिया में कितना भी रख लो कितना आना है, 6 आना है। इधर लेफ्ट में इधर की संख्या और इधर की सारी संख्या, 6 × 5 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा बताना जरा, 0। ठीक है, और 0 को किसी से भी गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 0। तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा, 0। कुछ था ही नहीं इसके अंदर में। ठीक है, कुछ था इसके अंदर में, बताओ। हाँ खासा दिमाग दौड़ा रहे थे। इस पूरे में फोकस करो, 5 का पावर कुछ भी 5, 6 का पावर कुछ भी 6, यहाँ पर 0, 0 को किससे भी गुणा करो आएगा 0, अंडा। ठीक है चलिए भैया, तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना है। पूरा पूरा यूनिट डिजिट हो गया आप लोगों का खत्म, एक बेहतरीन तरीके से जबरदस्त सेशन के साथ में। आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरूर बताइए, कर दीजिए सर। कैसी लगी मेरे भाई क्लास, बताओ। मजा आया यूनिट डिजिट में, बोलो है? हाँ, होमवर्क के लिए आ गया है, मेल पर आ गया है, बहुत बढ़िया। तो होमवर्क भी यार तुम लोगों को दे देते हैं। हमारी टीम थोड़ा डांट सुनने के बाद कई बार काम करती है। ठीक है, एक ही तरह की गलती उनको बार बार करने की आदत हो गई है। ठीक है, अरे 1 सेकंड मुंह बंद कर ले यार, रुक जा भाई, पहले से तो भेज के रखेगा नहीं, रुक जा। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। चलिए, बहुत मजा आया ना मेरे भाई यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो देखो हमने क्लासिफिकेशन में होमवर्क आपको नहीं दिया था, उसके लिए मेरे भाई हम बिल्कुल क्षमा चाहेंगे। लेकिन हम इसका होमवर्क जो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये हम आपको मेरे भाई यहाँ दे देते हैं, आप देखिए। ठीक है, इसका होमवर्क हम आपको मेरे भाई यहाँ दे देते हैं। तो देखिए, आपको पहली बात, 2 तरह के बच्चे ज्यादातर हैं संख्या में, एक एसएससी वाले और एक रेलवे वाले। ठीक है, और बाकी जो बच्चे हैं, जैसे कोई यूपी पुलिस के लिए है, कोई यूपीएससी सीसेट के लिए, कोई बाकी के लिए। तो हमने फिलहाल अभी 2 ही किताबें जो हैं वो एकदम टाइप वाइज नाम लिख करके बनाई है, बाकी भी टाइप वाइज है, बस उसमें नाम लिखा नहीं है। तो एसएससी की तैयारी कर रहे जितने भी छात्र हैं उनको इस किताब से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये किताब इंग्लिश में यहाँ पर इस तरीके से, हिंदी में ये तरीके से, 2nd एडिशन का है। ठीक है, उनमें जब आप जाओगे तो पेज नंबर 305, ये आपकी एसएससी मैथ वाली किताब है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली मेरे भाई किताब यहाँ पे, इस वाली किताब से आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कहीं और से नहीं करना। जब आप यहाँ जाओगे बच्चों, तो यहाँ पर पेज नंबर देखो, यहाँ जो है हिंदी इंग्लिश वाली किताब 305 में ये सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और जब आप हिंदी में जाओगे तो पेज नंबर 319 के ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो रेलवे वाले हमारे भाई लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए रेलवे की अलग किताब है, रेलवे वाली बुक दीजिए भाई। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा वो समान अध्ययन की किताब है? तो रेलवे वाले मेरे भाई यहाँ पर ये है रेलवे गणित की किताब यहाँ, और रेलवे गणित की इस किताब से मेरे भाई आप अभ्यास करेंगे। और ये वाली किताब की भी 2nd एडिशन आई है उसी से। यहाँ बात करें इंग्लिश वाले, तो मेरे भाई यहाँ पर इंग्लिश वाले जो है पेज नंबर 218 से 219 में ये वाला क्वेश्चन से करेंगे, और हिंदी वाले मेरे भाई 227 से 228 में ये वाला क्वेश्चन करेंगे।
इस तरीके से आप जो है यहाँ पर सारे सवाल को बहुत बढ़िया से लगाइएगा। बाकी जो अलग हैं, जैसे कोई जीडी का है, कोई और एग्जाम का है, तो यहाँ पर आप जो है अपने बुक में रैंडमली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं। अभी इसका पीडीएफ बनवा करके इसका नोट्स हम आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। एक कह रहा बुक लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी है तो लेना पड़ेगा, नहीं करनी है तो नहीं लेना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आज के लिए इतना ही है हमारी तरफ से, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जय हिंद।